हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी के ऐसे प्रश्न जो आप पढ़ने वाले हैं व्याख्या के साथ में, और आपकी परीक्षाओं में घूम फिर कर आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को, और जल्दी जल्दी आ जाइए, क्योंकि फिर चलते हैं हम अपनी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने पे, और उसके बाद में चलेंगे अपने प्रश्नों पर। तो बहुत जल्दी आप लोग सब आ जाइए, क्योंकि जिंदगी छोटी है और काम ज्यादा है। चलिए तो आइए और जुड़ते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। चलिए और देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं और क्या व्याख्या है। तो आपको क्या पढ़ना है, आज का चैप्टर रहने वाला है संधि। तो संधि में जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो सब आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो परीक्षा में आए हुए हैं। कारण पढ़ने का क्या है कि वो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, और आए हुए प्रश्न यानी कि लगातार आते रहते हैं किसी ना किसी परीक्षा में। चलो तो देखते हैं और देखिए, संधि मीन्स क्या है आपको जानना है। संधि, तो संधि माने होता है जोड़ना। क्या होता है बच्चे? तो आप कहेंगे संधि माने होता है जोड़ना। ठीक है, एक शब्द और होता है, उसको बोला जाता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, ठीक है। और संधि विच्छेद माने क्या होता है? तो जो संधि के नियमों से बनाए गए शब्द थे उनको वापस से क्या करते, पुनः अवस्था में ले आना, यानी अलग अलग कर देना, तोड़ देना। तो संधि विच्छेद माने होता है तोड़ना। ठीक है, यानी अलग अलग कर देना। क्या कर देना? अलग अलग कर देना। ठीक जी। अब जिस तरह से लिखा है ये, तो संधि, तो आपने कहा कि संधि अगर जुड़ा हुआ लिखा है और एक शब्द बना हुआ है तो संधि। और संधि विच्छेद में ये किस तरह से होता? तो ये बना होता सम प्लस में धी। सम प्लस में धी बना होता, और ये शब्द क्या है? तो अब आप कहिए ये है संधि विच्छेद। और अगर ये जुड़ गया, ये शब्द अगर हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? तो आप कहेंगे संधि हो गई। जोड़ दिया, है ना। दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही थी, अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया तो क्या हो गया? उनमें संधि हो गई। और अगर उनमें लड़ाई होकर दो व्यक्ति अलग कर दिए, किसी ने दरार डाल दी उनके बीच में, तो संधि विच्छेद हो गया। क्लियर जी। अब समझेंगे आप संधि की परिभाषा को। संधि की परिभाषा क्या है कि संधि का अर्थ है दो वर्णों या अक्षरों का मेल। क्या अर्थ है? दो वर्णों या अक्षरों का मेल। आ गया ये। जब दो वर्ण एक साथ आते हैं तो वे मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं। दो वर्ण जब एक साथ आते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को ही संधि कहते हैं। समझ गए जी। जब दो रिश्ते मिलते हैं एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, समझ सकते हैं इस बात से। अब ये क्या है? तो किस तरह से? तो आप यहाँ पे समझेंगे जैसे विद्यालय। जैसे क्या है? तो आप कहेंगे विद्या प्लस में आलय। ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी। अब यहाँ पे विद्या में क्या है? तो आप कहिए आ है। आलय में क्या है? तो आप कहेंगे जी आवर्ण है। दोनों वर्णों के मेल से क्या बना? तो आप कहेंगे दोनों वर्णों के मेल से बड़ा आ बन गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे विद्यालय बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चे? तो ये बनेगा विद्यालय। विद्यालय, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप देखेंगे ये क्या है? तो आप कहेंगे दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आया, एक नया शब्द बना, वो क्या बना? विद्या प्लस आलय से विद्यालय बन गया। क्लियर? आगे चलें, चलिए तो। हाँ जी, आराम से पढ़ते रहिए, और अगर मैं कमेंट नहीं देख पा रही हूँ तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको ढंग से समझ में आना चाहिए, है ना। कमेंट आप करते रहिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछते रहिए, और प्रश्नों के जवाब आप देते चलना, थोड़ी व्याख्या आप समझ लीजिए। ठीक जी। आइए, यहां पर आपको समझना होगा संधि के लिए, है ना। आपने संधि पढ़ी अभी कि संधि क्या है, आपने उसकी परिभाषा जानी संधि की। संधि की परिभाषा क्या है? हाँ, अब की बार आपको जानना है
संधि के कितने भेद होते हैं? आपको क्या जानना है? संधि के भेद, संधि के भेद या प्रकार। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। नोट करते रहेंगे सभी लोग, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। और विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। याद हुआ आप लोगों को कि संधि के कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आप स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, है ना? व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे और विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे? जब आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। तो चलिए सीखते हैं यही चीज, यानी पहचान, ठीक है। आपको सीखनी होगी पहचान। पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो आप पहचानिए शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से आप इसको पहचानो। कैसे पहचाने मैम, ये बताइए शॉर्ट ट्रिक से। चलिए बताते हैं। यहाँ पर आपको करना होगा कि स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। तो आप कहेंगे स्वर प्लस में स्वर आते हैं, स्वर संधि में स्वर प्लस में स्वर आते हैं। क्या आते हैं? स्वर प्लस में स्वर आते हैं और इनका रिजल्ट भी क्या रहता है? तो आप कहेंगे स्वर रहता है, ठीक है। तो क्या पहचान है? आप कहेंगे स्वर प्लस में स्वर आते हैं, ये पहचान होती है। जैसे महात्मा, ठीक है, क्या रहेगा? तो आप याद रखेंगे महात्मा। अब महात्मा में क्या है? तो आप कहिए महा प्लस में आत्मा, महा प्लस में आत्मा। तो क्या क्या चीज जुड़ी यहाँ पर? तो आप यहाँ पर कहिए महा में जुड़ा आ, यानी आप कहेंगे स्वर, प्लस आत्मा में क्या है? आप कहेंगे आवर्ण यानी स्वर। तो दोनों स्वर जुड़े, यही वो कह रहा है। स्वर प्लस में स्वर ही आएंगे। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो रहा है ना सब? क्लियर होगा ही, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, 100% क्लियर होगा। चलिए आगे आइए। अब यहाँ पर आओ, दूसरी बारी। अब क्या समझना है यहाँ पे? अब आपको ध्यान देना है कि व्यंजन संधि को मैम कैसे पहचानेंगे। स्वर को तो हमने पहचान लिया, अलग कैसे करेंगे? व्यंजन कैसे अलग है ये बताइए। तो यहाँ पर आपको याद करना होगा बच्चे कि यहाँ पर व्यंजन, व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन आते हैं, स्वर या व्यंजन आते हैं, ठीक है जी। स्वर या क्या आएंगे प्लस में? व्यंजन। क्लियर जी। रिजल्ट क्या जाएगा? अब व्यंजन और स्वर प्लस आएंगे तो आप कहेंगे जी रिजल्ट जाना चाहिए कि व्यंजन ही बनेंगे वो, ठीक है। अब कैसे पहचानोगे? तो आप कहेंगे इनको पहचानेंगे व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन आते हैं। कैसे मैम बता दीजिए एक उदाहरण देके। देखिए, तो आप शब्द लेंगे वागीश, शब्द लीजिए वागीश, ठीक है जी। अब करिए इसको संधि विच्छेद। तो आप कहेंगे जी कर दिया मैम। क्या? वाक प्लस में ईश, वाक प्लस में ईश, ठीक है जी। अब का आ गया ना, पहले क्या आ गया? तो आप कहेंगे जी का आ गया, यानी क्या आ गया? व्यंजन आ गया। प्लस में क्या? ई आ गया, यानी कि स्वर आ गया, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? तो 100% पे आप यहाँ रखेंगे इस चीज को, 100% पे रखेंगे कि पहला जो वर्ण ये रहेगा यहाँ पर वो क्या रहेगा? वो व्यंजन रहेगा, ठीक है। अब पहचान लोगे? बताओ, अब पहचान लोगे? जी पहचान लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले स्वर ही आएगा और यहाँ पे पहले व्यंजन ही आएगा। आइए आते हैं। अब विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे मैम, ये भी बता दो, इतना बता दिया तो। अब देखो, आपको यहाँ पे कहना होगा कि पहले विसर्ग आएगा। क्या आएगा? विसर्ग आएगा, ये इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग प्लस में अब स्वर या व्यंजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चे?
तो आप कहिए, अब स्वर आ सकते हैं या व्यंजन आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है दोनों में से। ठीक है जी। और दोनों, ये आपकी पहचान हो गई। क्या पहचान हो गई? विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन आएंगे। अब देखो तीनों को अलग कर पाएंगे आप लोग? समझ गए बात को? बताइए हाँ या ना करिए कि आप समझे कि नहीं समझे। आप कहेंगे जी स्वर में पहले स्वर आएंगे, व्यंजन को पहचानेंगे पहले व्यंजन आएगा। पहले क्या आएगा? व्यंजन आएगा। और विसर्ग को पहचान लेंगे क्योंकि पहले विसर्ग आएगा, किससे? प्लस से पहले। समझ गए चीज को? क्लियर? चले आगे। चलिए तो यस लिखिए और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इसके लिए लिख दो, इसके लिए लिख दो जैसे निरोग। ठीक है, निरोग क्या हो जाएगा? तो निही प्लस में रोग हो जाएगा। निही प्लस में ठीक है जी। एक और देखो, एक और देखो, पय प्लस में धी। ठीक है, क्या बनेगा? तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, पयोधी हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या था? छोटी ई किस में बदलेगी? विसर्ग हटेगा और ये बड़ी ई में बदल जाएगी। इस तरह से आप इनको पहचानेंगे और कोई कठिनाई नहीं होगी। तो तीनों आपके क्लियर हो गए। आगे चले, कोई दुविधा नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज और समझाते हैं, फिर चलते हैं अपने प्रश्नों पर। क्या समझाना है? कि आपने अभी पढ़ा क्या? स्वर संधि। क्योंकि स्वर संधि से ना बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, स्वर संधि से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है जी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चे? तो आप यहाँ पर कहेंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं जी? तो आप याद रखेंगे 5। क्लियर? किस तरह से याद रखेंगे? देखो, आप कहेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, क्या? दीर्घ संधि। चलिए एक सेकंड, इस तरह से रखिए, दीर्घ संधि। ठीक है जी, क्लियर जी। दूसरे पे आ जाओ, गुण संधि। गुण संधि, आगे आ जाओ, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ठीक है, आगे आइए, क्या याद करना है? तो यण संधि, यण संधि। और एक हो जाएगी अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है जी, ठीक है। तो इस क्रम में अगर याद रखेंगे तो यानी कि आपको एक क्रम चूज करना पड़ेगा कि आप किस क्रम में इनको याद रखना चाहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। आ जाइए आगे। आप थोड़ा समझना है कि मैम ये तो आपने बता दिया कि इसके 5 भेद हैं, किस तरह से इनको याद रखेंगे। स्वर संधि है तो स्वर प्लस में स्वर रहेगा, ये कंप्लीट है जी, कंप्लीट है। चलिए इनको कैसे कैसे पहचानेंगे, हमने याद कर लिया ये पांचों, लेकिन अब पहचानेंगे किस तरह से? तो देखो, दीर्घ संधि को पहचानेंगे आप, यहाँ पे आपको कहना रहेगा समान वर्ण, समान वर्ण। ठीक है, इसके जितने भी उदाहरण आएंगे सभी में समान वर्ण रहेंगे। यानी कि आप कहेंगे छोटा बड़ा आ हो सकता है, आ प्लस में आ ही आना है। ठीक है बच्चे जी। और ई प्लस में ई ही आएगी, छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है ना जी।
और रिजल्ट भी इनके क्या रहते हैं, दीर्घ लिखा है तो बड़ा ही रहता है। इनके रिजल्ट आप लिख के रखना कैसे रहेंगे, इनका बड़ा रहेगा रिजल्ट बराबर। और ई ऊ प्लस में ऊ ही रहेगा, छोटे बड़े कोई भी हो सकते हैं, इसमें ये चीज मैटर नहीं करती है ना। कई बार रहता है मैम छोटा आएगा बड़ा आएगा, नहीं भैया दोनों आ सकते हैं। ऊ प्लस में ऊ, ये याद रखना है कि इनमें ऊ प्लस में ऊ है ही आना है, प्लस में समान वर्णी होनी चाहिए चाहे कुछ हो जाए, और बाद में रिजल्ट जो है इनका दीर्घ ही रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है, री प्लस में री आएगा। क्लियर, बात को समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। समझ गए बात को, कोई भी तकलीफ हुई, कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए। तो आपको दीर्घ संधि को याद करना है कि समान वर्ण आए, यानी प्लस से पहले भी वही और प्लस के बाद भी वही। अच्छा, चलिए दूसरी बात और समझते हैं आप, गुण संधि को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर बच्चे आपको याद करना होगा, इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा लगती है, बस ये आपको याद रखना है। किसकी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। उदाहरण के लिए आप एक दो शब्द याद रखिए, क्या याद रखोगे, महेश। ठीक है, महेश, ए की मात्रा हो गई इस पे, ओ की के लिए याद रखो परोपकार, पर प्लस में उपकार, परोपकार। क्लियर, तो दो शब्द आपने याद रखे और इन दोनों से आपकी गुण संधि कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए बात को, कहिए यस समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अब वृद्धि संधि की बात करते हैं कि वृद्धि संधि को कैसे पहचान ले मैम। आइए बच्चे, ऐसी बड़ी बात थोड़ी ना है, पहचानना तो ये भी पड़ेगा। आइए पहचानते हैं। तो वृद्धि संधि की बात करता है तो गुण को देखिए, गुण में छोटे छोटे आए हैं दोनों, छोटा ए छोटा हो। वृद्धि की आप बात करोगे तो इसमें बड़ा ए और बड़ा ओ आएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये दोनों इसकी पहचान है, कर लेंगे। आप भी क्या याद रखेंगे, कितनी अच्छी क्लास थी, देखो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलो आ जाइए, तो छोटा ए बड़ा ओ दोनों आ गए। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे याद रखेंगे, शब्द याद रखो ना, मात्रा तो आप ये बड़ी वाली मात्रा है, आप कहेंगे एक है। क्लियर, एक उदाहरण हो गया इसके लिए, रटिए उसको। यहाँ पे आइए, कहिए महोज। ठीक है, ये आओ की मात्रा हो गई। तो इस तरह से दो दो शब्द लीजिए हर किसी के। समझ गए बात को, आगे आइए। आपको पहचान ही तो करनी है कि बच्चे की जान लेनी है, बताओ क्या करना है आपको। आइए यण संधि में बताइए, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 99% तो इसमें ना जो शब्द रहता है आधा वर्ण आता है उसके अंतर्गत, जैसे अत्यधिक, न्यून, विहु, इस तरह से। तो यण संधि की पहचान वैसे रहेगी, तो आप कहिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई प्लस कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर। ठीक है, तो वो या में बदल जाता है, ई किस में बदलेगा, या में। और ऊ प्लस कोई भिन्न स्वर आ जाए, ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए बच्चे, छोटी बड़ी ऊ कोई भी हो सकती है, तो वो वा में बदलेगा। किस में बदलेगा बच्चे, वा में बदलेगा। हाँ करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आएगा या में बदलेगा, ऊ प्लस कोई भिन्न स्वर आए तो वा में बदलेगा। क्लियर, समझनी है ये चीजें। चलिए क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। चलो तो अब यहाँ पे आप याद रखिए किसके लिए, तो आप कहेंगे ई के लिए। ई के उदाहरण में याद रखो अत्यधिक, क्या याद रखेंगे, अत्यधिक याद रखो। तो क्या आ जाएगा, आप कहिए अति प्लस में अधिक, अति प्लस में क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या आया, तो आप कहेंगे ई आ गया पहले और बाद में आ गया। समान वर्ण नहीं आएगा, क्योंकि समान वर्ण कहाँ पे दे रहे हैं हम, दीर्घ संधि में दे रहे हैं, इसलिए ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आया, आ गया, और किस में बदल गया, या में बदल गया। क्या बदल गया बच्चे, तो आप कहेंगे या में बदल गया, अत्यधिक बन गया, ये इधर आ गया। क्लियर जी। वा के लिए आप याद रख लीजिए स्वागत, स्वागत। ठीक है, सु प्लस में आगत, क्या याद रखोगे, सु प्लस में आगत कर दीजिए, ऊ आ गया पहले, क्या कर दीजिए, सु प्लस में आगत। आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, सु प्लस में आगत हो जाएगा। ठीक है, अयादी संधि के लिए आपको याद रखना होगा कि इनमें नयन, सैन, पवन, भवन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ।
के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आते हैं तो प्लस में कोई भिन्न स्वर आए, इधर लिखना ठीक नहीं है, ठीक है, प्लस में क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आता है तो रिजल्ट क्या होगा, आय का तो ए आय, ये वाला आय होगा, इसके लिए आय रहेगा, आय, ठीक है, और इसके लिए अब रहेगा, ओ के लिए अब रहेगा, और आओ के लिए आव रहेगा, क्या रहेगा बच्चे, आव रहेगा। क्लियर हो गई संधि आपकी, स्वर संधि से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आप चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो आइए जी, ये तो आप कर ही चुके हैं, कोई दुविधा दिक्कत है ही नहीं इनके लिए तो आप लोगों का। और देखना चाहो आप देख लीजिए इसको कि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप के परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है, जैसे विद्यालय, है ना, तो आप क्या कहेंगे, विद्या प्लस में आलय कहेंगे, विद्या प्लस में क्या बोलोगे, आलय बोलोगे, आलय विद्यालय, तो क्या जुड़ा, तो आप कहेंगे आ, प्लस में यहाँ पे क्या जुड़ा था, तो आप कहेंगे आ, दोनों के जोड़ से क्या बन गया, बड़ा आ बन गया था, क्योंकि कौन सी संधि है, स्वर संधि है। व्यंजन संधि को पहचानिए, व्यंजन संधि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेले से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे वागीश, ठीक है, तो वागीश किससे बना, तो आप कहेंगे वाग प्लस में ईस मिलके वागीश बना है, यानी कि आप कहिए का है इसमें और प्लस में क्या है, स्वर ई है, तो पहले व्यंजन आया है, क्या आया बच्चे, तो आप कहेंगे पहले व्यंजन आया मैम यहाँ पर, तो इसलिए व्यंजन संधि है, इतना सीख गए हैं। चलिए तो विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन के मेल होने से उनमें जो उत्पन्न विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे नीरो, ठीक है, तो बड़ी की मात्रा तब थी, पहले ये छोटी की थी, प्लस में रो, विसर्ग हटाने से ये छोटी की मात्रा किस में बदल गई, बड़ी में बदल गई और नीरोग हो गया, समझ गए। चलें, चलिए तो आ जाइए प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, आपको बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो किसका नहीं है, स्वर संधि का भेद नहीं है बच्चे, स्वर संधि का भेद नहीं है, तो तीन स्वर संधि के भेद हैं, इसका मतलब ये कह रहा है, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, आपने पढ़ा था 5 हैं, कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा था दीर्घ संधि, कौन सा पढ़ा था, गुण संधि, फिर आपने पढ़ा था वृद्धि संधि, ठीक है, फिर पढ़ा था आपने, तो आप कहेंगे यण संधि, और फिर आपने पढ़ा था अयादि संधि, समझ गए जी, 2 4 5, क्लियर जी। अब ढूंढ लो यहाँ पे क्या अलग है, तो आपने पढ़ा गुण पढ़ा, दीर्घ पढ़ा, वृद्धि पढ़ा, हल पढ़ा था, नहीं जी, ठीक है, हल नहीं पढ़ा क्योंकि ये संस्कृत में होता है, व्यंजन संधि को हल बोला जाता है संस्कृत में। आइए, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है, जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के परे, यानी कि प्रथम वर्ण तो इधर आ जाए, ठीक है, परे का मतलब प्लस के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, कोई अनुनासिक वर्ण, ठीक है, कोई भी अनुनासिक वर्ण आ जाता है तो पूछ रहा है कि ये जो प्रथम वर्ण है ये किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण में, उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में, या उसी वर्ग के प्रथम वर्ण में, तो किस में बदलेगा, तो बच्चे याद रखना कि जब अनुनासिक आ जाए ना बाद में तो ये किस में बदलते, पंचम वर्ण में, यानी कि अनुनासिक में बदल जाते हैं, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अथवा पंचम वर्ण। क्लियर, चले आगे, चलिए तो किस किस ने दे दिया है भैया बी ऑप्शन, ये बता दीजिए जी, किस किस ने दे दिया है बी ऑप्शन, ये बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से आप लोग अपने अपने ना जवाब देते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करना, देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आओ, कितने भेद होते हैं बताइए, संधि के कितने भेद होते हैं बता दीजिए जी। कितने भेद पड़े संधि के? तो आप कहेंगे संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और तो आप कहेंगे विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि। तो समझ गए कितनी संधि है? तो हाँ जी 3 संधि है। आ जाइए, तो क्या ऑप्शन रहेगा? तो सी ऑप्शन रहेगा। और देख लेना भैया कितनी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, देखते जाना जी, देखते जाना कितने कितने परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल है ये आपके। ठीक है जी, आइए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, वर्ण है वर्णों, ठीक है, वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है बताइए? तो क्या समास कहलाता है? तो आप कहेंगे समास क्या होता है? इसमें शब्दों का मेल होता है। समास में क्या होता है बच्चे? शब्दों का मेल होता है इसमें, तो शब्दों का मेल, ठीक है, इसलिए ये तो नहीं है। कारक होता है तो आप कहेंगे जी कारक चिन्ह है, कारक नहीं है। उपसर्ग है, नहीं जी। क्या है? संधि। दो परस्पर निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि बोला जाता है। चलिए, तो कितनी परीक्षा में आया है ये भी आप देखते रहना। आइए अगले प्रश्न पर चलो। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है बताइए? महाशय में कौन सी स्वर संधि है बताओ? महाशय में कैसे बताओगे? तो आप कहेंगे पहले आपको करना होगा संधि विच्छेद। क्या करना होगा? तो आप कहिए पहले आपको करना होगा संधि विच्छेद, तब आप बता पाएंगे जी। करिए। आप कहेंगे जी इस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हो? ये लीजिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे महा प्लस में आशय, ठीक है जी। क्या चीज जुड़ी है? तो आप कहिए आ, प्लस में क्या जुड़ा है? तो आप कहिए आ। समझ गए बात को? दोनों को क्या है? समान वर्ण। दोनों कैसे वर्ण है? समान वर्ण है, समान वर्ण है। और समान वर्ण किस में होते हैं? तो आप कहिए समान वर्ण दीर्घ संधि में होते हैं। किस में होते हैं बच्चे? तो आप कहिए दीर्घ संधि में होते हैं मैम। चलिए, तो क्लियर, ढूंढ लीजिए। स्वर संधि, तो ये स्वर संधि का भेद है ना, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि, यड़ संधि कोई नहीं, तो कोई नहीं। और यड़ संधि में आप क्या कहेंगे? इसमें ई और क्या आता है? उ आता है पहले। तो आप इसमें क्या कर देंगे? बिल्कुल दीर्घ संधि कर देंगे। जिसने लगा दिया है वो आगे बढ़ जाइए और चलते हैं फिर आगे की तरफ। हाँ जी, ई उ आगे आते हैं और वो क्या बन जाते हैं? वो या और वाह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? या और वाह बन जाते हैं बच्चे। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हाँ जी, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चे आप लोगों ने। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हाँ जी, चलो, भोजनालय का संधि विच्छेद बताइए। भोजन प्लस में आलय, भोजन प्लस में लय, भोजना प्लस में लय, या भोजना प्लस में आलय। देखो, जब आप संधि विच्छेद करते हो ना, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों सब तरफ जो है, प्लस से पहले भी प्लस के बाद भी, दोनों जो शब्द लिखे हुए उनके कोई अर्थ हो, तब आप मानना कि आपने संधि विच्छेद को सही किया है। ठीक है जी। तो लिखा है भोजनालय, इसका मतलब क्या है कि भोजन होना चाहिए पहले, है ना। तो भोजन प्लस में आलय, भोजन प्लस में आलय, आलय माने घर, ठीक है, भोजन माने भोजन। क्लियर? तो आपको कहाँ मिला? आप कहेंगे जी ए ऑप्शन में ही मिल गया, राइट जी। किस किस ने ये लगा दी? जल्दी जल्दी बताओ जी, किस किस ने ये लगाया? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे। चलिए, तो बहुत अच्छा जवाब है, इस तरह देते रहिए। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताओ। सत प्लस में अर्थी, शाह प्लस में अत्यार्थी, सत्य प्लस में अर्थी, सत्ता प्लस में अर्थी। तो सत्ता प्लस में अर्थी नहीं जी, क्या बनेगा? सत्य प्लस में अर्थी। क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सत्य प्लस में अर्थी।
ठीक है जी। तो बिल्कुल जिसने लगा दिया है सी ऑप्शन उसका हो गया है राइट। चलें आगे। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं जी। देव प्लस में इंद्र की संधि बताइए क्या होगी। देव प्लस में इंद्र की बताओ। देव प्लस में इंद्र की संधि क्या होगी बताइए क्लियर। तो कैसे करोगे इसको। तो आप यहाँ पर पहले सोच लीजिए। शब्द है देव प्लस में इंद्र। क्या है देव प्लस में इंद्र। क्या जुड़ा है तो आप कहेंगे आ प्लस में ई जुड़ा है। आ प्लस में ई है तो क्या बनेगा आप कहिए ए बनेगा। क्लियर जी। ए बनेगा ए की मात्रा लगेगी इसका मतलब है आप यहाँ पर कहेंगे कि ये मिलके इस पे जाने वाला है ना। ये मात्रा इस पे जाने वाली है तो इन दोनों के मेल से ये वाली मात्रा बनी। तो वहां पे कौन सी मात्रा लगाएंगे आप कहेंगे ए की मात्रा। और ए की मात्रा कैसी होती है ये वाली होती है। तो ये बन गया दे। अंक की भी है ना तो ये रख गई देवेंद्र। ठीक है कौन सी संधि तो आप समझ गए ना गुण संधि है। गुण संधि है क्योंकि गुण संधि में ए और ओ की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है ए की मात्रा होती है और ओ की मात्रा होती है। क्लियर बात जी। चलिए तो कौन सा हो गया तो आप कहेंगे सारे गलत है ए ऑप्शन राइट हो गया। चलो किस किस ने लगा लिया था ए ऑप्शन बताइए। किस किस ने लगा लिया था। बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है बच्चे क्योंकि आपको याद रखने ही हैं ये सारी चीजें। आओ अगले प्रश्न पर। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद बताइए। सर्वोपरि का सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद बताओ। सर्व प्लस में ऊपरी सर्वे ऊपरी सा ऊपरी सर्वोपरि। तो देखो सारे गलत हो जाएंगे। क्या रहेगा तो आपके ए ऑप्शन राइट होगा। क्या करना है सर्व प्लस में ऊपरी है ना। सर्व प्लस में ऊपरी क्या आया तो आप कहिए आ है। प्लस में क्या है ऊ है। अब आ प्लस अगर ऊ आता है तो क्या बनेगा तो ओ बनेगा। पता है कि नहीं है पता है। कौन सी संधि बनेगी गुण संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी गुण संधि बनेगी। ठीक है नियम बता रखा है भूलना नहीं है बार बार। नियम बता रखा है कि आ प्लस में अगर ई आती है छोटी बड़ी का कोई मीन्स नहीं होता है। ठीक है तो ए बनेगा। और अगर आ प्लस में ऊ आता है आ प्लस में ऊ आता है आपका तो ये क्या बनेगा तो ओ बनेगा। ये मैटर करता है बस। ठीक है जी। तो सर्व प्लस में ऊपरी और अगर पूछे कौन सी संधि है तो इस तरह से संधि विच्छेद करके आप उसको ढंग से बता पाएंगे। चले आगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सावधान का सही संधि विच्छेद बताइए। सावधान बताओ। सावधान का सही संधि विच्छेद बताओ। क्या बताना है सावधान का सही संधि विच्छेद बताना बच्चे। तो बताओ सावधान क्या पढ़ोगे आप स प्लस में अवधान। क्या पढ़ोगे स प्लस में अवधान। आ प्लस में क्या जुड़ रहा है आ जुड़ रहा है दोनों के जोड़ से क्या बनेगा आप कहेंगे बड़ा बनेगा। क्या हो जाएगा सावधान हो जाएगा। सावधान हो जाएगा। क्लियर। समान वर्ण है तो कौन सी संधि रहेगी तो आप बताएंगे दीर्घ संधि। याद रखते चलना दीर्घ संधि रहेगी। ठीक है जी। ढूंढो कहाँ पे ऐसा तो आप कहेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बताइए बच्चे। आगे चले जी। आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत कोई नहीं है तो चलिए आइए। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करिए। सही संधि विच्छेद का चयन करना है। पत्र प्लस में अलय मरण प्लस में आसन्न वीर प्लस में अंगना यथा प्लस में आर्थ। सही बताना है वीर प्लस में अंगना अंगना जी बताइए। समझ गए आप लोग। यथा प्लस में आर्थ नहीं होता है। यथा प्लस में क्या होता है यथा प्लस में अर्थ रहता है यथार्थ। क्या बनता है ये बच्चे यथार्थ बनता है। ठीक है क्या जुड़ता है तो आप कहेंगे आ प्लस में आ है यहाँ पे छोटा प्लस बड़ा आ है। क्या रहता है मर्ण प्लस में आसन्न रहता है वो। ठीक है जी। पत्र प्लस में आलय रहता है पत्रालय। पत्र प्लस में आलय रहता है पत्रालय। इस तरह से
तो क्या हो गया, तो आप कहेंगे वीर प्लस में आंगना, ये एकदम यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे वीरांगना। क्या बनेगा, वीरांगना बनेगा। तो ये यहाँ पर राइट हो गया सी ऑप्शन आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जुड़ा था, तो आपका ये छोटा था, यहाँ पे क्या जुड़ा था, बड़ा था। अब दोनों आपस में जुड़ के क्या बनेंगे, तो आप कहेंगे बड़े आ बनेंगे, क्योंकि समान वर्ण है। तो क्या बन जाएगा, पत्रालय। क्या बनेगा बच्चे, पत्रालय, क्योंकि ये तो इसमें जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ये इसमें जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, मरणासन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है ना, मन में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं चल रही है तो चलिए आ जाइए, कोई गड़बड़ नहीं चल रही है तो चलिए आगे बढ़िए। परमौषध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइए जी। परमौषध है। पहली बात तो आप ये देखिए कि दो मात्राएं आ गई, दो मात्राएं आ गई तो कौन सी संधि हो गई, तो आपका ये वृद्धि संधि हो गई। आपकी बार कौन सी संधि, वृद्धि संधि हो गई, पहचान रखिए दिमाग में। ठीक है, क्योंकि वृद्धि संधि की क्या पहचान है, तो मैंने आपको बताया था वृद्धि संधि की पहचान के लिए कि कौन कौन सी मात्राएं, बड़े एक ही और बड़े आओ की मात्रा आ जाती है ना जी। क्या मिलके, तो आपको बताया था क्या कि आप उदाहरण को याद करिए इस तरह से एकाएक, यहाँ पे आप याद करिए माहौज, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपको याद करना रहेगा एक प्लस में एक, एक प्लस में एक, और यहाँ पे क्या याद करना रहेगा, तो आप कहेंगे महा प्लस में औज। ठीक है, छोटा बड़ा कोई भी होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओज, तो आ प्लस में ओ, क्या बन गया, तो आप कहेंगे बड़ा बन गया। क्या बन गया, बड़ा बन गया बच्चे। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे आ रहा है। क्या आ रहा है, तो का में आ है, प्लस में ये ए है, दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा, बड़ा ए। कब, तो आप ये याद रखिए कि अगर प्लस के बाद इस तरह से आ जाता है तो इसको बड़ा करना है ना। प्लस के बाद अगर इस तरह से आ जाता है, ये ओ आओ आ जाता है, तो ये इस तरह से बनाना रहेगा। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से इसको समझते रहेंगे, तुक्का मारना, ट्रिक सीखनी है किस तरह से आप इनको जोड़े रखेंगे। आ जाओ, तो क्या बनेगा, परमौषध। तो आप यहाँ पे कहिए परम प्लस में औषध। ठीक है, क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे आ प्लस में क्या आया, औ आया, और दोनों के जोड़ने से क्या रिजल्ट है, तो बड़ा आओ ही बनेगा। ठीक जी, ठीक है, तो ढूंढ लो। परम प्लस में पौधा है, नहीं जी। परम प्लस में औषध है, नहीं जी। परम प्लस में औषध है जी, बिल्कुल सी ऑप्शन लगा दो, सी ऑप्शन लगा दो जी। किस किसने लगाया सी ऑप्शन, बताइए किस किसने लगाया। चलिए आगे बढ़े, आइए। सदैव शब्द में संधि बतानी है, कौन सी है, किसमें बताना है बच्चे, सदैव में। आओ सदैव में बताते हैं। तो पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे कौन सी मात्रा है, इसकी मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी है बच्चे, इसकी, क्योंकि इसकी मात्रा इस तरह से लगती है। मात्राओं का ज्ञान है कि नहीं, ठीक है। एक और होती है, कौन सी, तो आप कहेंगे एक ये वाली होती है, ये वाली मात्रा लगानी है। वो कैसे लगती है, तो आप कहेंगे इस तरह से लगती है, इसकी मात्रा इस तरह से लगती है, इसकी मात्रा इस तरह से लगती है। ठीक है, जहां दोनों मात्राएं बड़ी हैं तो वहां कौन सी संधि है, तो आप कहें वहां पे वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। मैम ऐसी पहचान बताई थी आपने, अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे 100% आप संधियों में कभी फेल नहीं होगे। ठीक है जी, तो बताइए गुण संधि, तो आप यहाँ पर कहेंगे गुण संधि की क्या पहचान है, इसमें तो ए और ओ आता है, बस छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या आता है, तो समान वर्ण आते हैं। क्या आते हैं बच्चे, तो आप कहिए यहाँ पर समान वर्ण आते हैं मैम। ठीक है, अयादी संधि में क्या आता है, तो अयादी में आप कहिए आय आता है, आय आता है, आव आता है और आव आता है। समझ गए बात को जी। तो क्या रह गया, तो आपकी वृद्धि संधि है मैम ये, और लगा दीजिए वृद्धि संधि। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते चलें जी। समझ में नहीं आ रहा वो आप पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है, कभी भी पूछिए, आपकी सेवा में है। आइए
अभिष्ट का सही संधि विच्छेद बताइए। अभिष्ट का बताइए बच्चे। अभी प्लस में इष्ट, अभी प्लस में इष्ट, अभी प्लस में इष्ट। अच्छा, दो छोटे बड़े हो गए सब। बताओ जल्दी जल्दी जी, जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है। हाँ जी, अरे अच्छे अच्छे जवाब करते रहिए, कमेंट देते रहिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। खुश होके जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी, ठीक है। आइए, तो अभीष्ट का बताना है बच्चे। ठीक है, तो आप कहिए कि जब ये इससे पहले रहेगा तो अभी रहेगा, अभी। ठीक है, अभी, अभी प्लस में इष्ट होता है ना? क्या होता है? इष्ट होता है, इष्ट होता है, ईस्ट नहीं है। तो अब आपने देखा अभी प्लस में ईस्ट, यानी क्या क्या मिला? तो आप कहिए छोटी। क्या मिला यहाँ पर? छोटी। और दोनों के मिलाने से क्या बन गया था? तो आप कहिए बड़ी ई बन गया था। यानी समान वर्ण आ रहे हैं, तो कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है बच्चे? तो आप कहिए दीर्घ संधि है। बताइए, समझे बात को? जी, तो ये भी समझ गए। तो अब ढूंढ लीजिए कहाँ पर क्या ये रहेगा। आप कहेंगे बड़ा है, बड़ा है ना? और ये नहीं है, क्या है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस किस ने डी लगाया बताइए जी, किस किस ने डी लगा दिया? चलो, सबने डी लगाया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो आगे बढ़िए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि आ या बड़ा आ के बाद में छोटी या बड़ी ये आ जाए तो, अब देखो याद हो तो आपको, छोटा बड़ा के बाद में छोटी बड़ी आ जाए, यानी देखो मैं बताती हूँ ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाह रहा है कि छोटा आ या बड़ा के बाद, ठीक है, प्लस बाद में मतलब प्लस में छोटी ई आ जाए या बड़ी आ जाए, ठीक है, तो दोनों के मिलने से ए होता है। तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है। तो आप बता दीजिए ये स्वर संधि का कौन सा भेद है ना? तो बताइए स्वर संधि का कौन सा भेद है? तो क्या पल्ले पड़ा अब तक आपके दिमाग में? मुझे इसका आंसर देके दिखाइए, क्या पल्ले पड़ा बताओ। तो मैंने आपको बताया कि ये वाली कंडीशन होती है तब, है ना? तो इसका दूसरा उदाहरण रहता है छोटा बड़े आ के बाद में, ठीक है, ई का नहीं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो क्या हो जाता है? तो ओ बन जाता है। ठीक है जी, अब बताओ ये किस में बताया है? ये किस में बताया है? तो आप क्या कहने वाले हो? आप कहोगे जी ए की मात्रा लगी और ओ की मात्रा लगी, तो ये किस में आ गए? तो आपके गुण संधि में है। भाई नाम रटा तो रही हूँ आपको, बस आप इन नामों को रट लीजिए। दो नाम बताए आपको, एक नाम, भाई किसी चीज को याद करने के लिए कोई नाम रखते हैं। आपका कोई बहन भाई कुछ तो होगा जिसके एक ही मात्रा लगी होगी, महेश, सुरेश, दिनेश, हाँ, भवेश। तो इस तरह से तो एक नाम ले लीजिए गुण संधि का पहला ऑप्शन। इसके लिए याद रखो कि महेश क्या करता है? परोपकार करता है। क्या करता है? परोपकार करता है। इस चीज को रट के रखो। रट लिया जी, इस तरह से क्लियर काम हो जाएगा। तो बस कौन सी संधि है? क्या दीर्घ है? नहीं जी, इसमें समान वर्ण आते हैं, है ना? इसमें क्या आते हैं? तो आप कहेंगे समान वर्ण आते हैं मैम इसमें। ठीक है जी। वृद्धि संधि में क्या होता है? तो आप कहेंगे इसमें बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा आती है मैम। ठीक है जी, ठीक है। गुण संधि है जी, कौन संधि है? गुण संधि है जी, लगा दीजिए टिक। आगे बढ़ते हैं। आयादी संधि अभी बताया, इसमें नैन सन पवन भवन वाले शब्द आते हैं, यानी आय 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 अब और आव आते हैं। ठीक है जी। अब पूछे जाए आपसे, देखो फिर याद दिलाती हूँ, मुझे याद दिलाने में कुछ नहीं जाता। आय के लिए तो आप कहेंगे ये छोटे से बनता है, आय ये आपका बड़े ऐसे बनता है, अब ये आपके ओ से बनता है, और आव आपका आओ से बनता है। ठीक है, किस तरह से देखो और भी बताएंगे हम, कितना पूछे। ये वाली मात्रा के लिए ये आय कहाँ आता है? तो आप कहिए नयन में, नयन। अब देखो ना में क्या है? तो आप कहिए आ है, और ये या कहाँ है? ये रहा, आय हो गया। क्या दिखाई दे रहा है आपको? जी। आय कहाँ है? तो आय के लिए याद करो, आय के लिए याद करो नायक, नायक। तो क्या ना में आ नहीं है? आप कहेंगे हाँ है जी, और या को ले लो, ये हो गया आय। ठीक है जी। अब के लिए याद करो पवन, क्या याद करो? पवन याद करो।
ठीक है। तो पा में आ है कि नहीं, आप कहेंगे जी हाँ है, और वाह ये रहा आपका अब। आ गया, आप आ जाओ इसके लिए। इसमें याद करो पावक, क्या याद करो, पावक। अब इसमें आप कहेंगे जी कौन सी मात्रा चाहिए, आव वाली। क्या पा में आ की मात्रा नहीं है, आप कहेंगे जी हाँ है बड़ी की मात्रा, और वाह ये रहा हो गया आव। इस तरह से देखो, क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना, लंबे समय तक चलना है, जब तक आप अपनी सफलताओं को नहीं पा लेते। चलिए आइए, तो आंसर आपको मिल ही गया है, सी ऑप्शन हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। शुभेच्छा का संधि विच्छेद बताइए, शुभेच्छा बताओ बच्चे, शुभेच्छा का बताइए क्या रहेगा। तो आप इनको अगर अलग करते हैं तो देखो, अलग करने का नजरिया क्या है, दोनों तरफ शब्द बन जाए। शुभेच्छा, शुभ प्लस में इच्छा, ये तो है, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे शुभ प्लस में इच्छा, कैसी इच्छा, शुभ इच्छा, शुभेच्छा हो गया। ठीक है। अब ये आ है, और क्या है, जोड़ में ई है, आ प्लस ई क्या बनेंगे, तो आपको अब तक रट गया होगा, ये रट गया होगा, क्या बन गया, आप कहेंगे ए बन गया जी। और ए बनते ही ये क्या किस में चली गई, आप कहिए गुण संधि में, गुण संधि में चली गई। और हम तो इसको पहले ही पहचान गए थे जी, कैसे, क्योंकि एक ही मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, एक ही, इसका मतलब है कि ये गुण है। ठीक है, इसमें ये गुण है, ढूंढ लो तो। शु प्लस में इच्छा, नहीं जी। शु प्लस में इच्छा, सु प्लस में ये अच्छा, नहीं जी। सु प्लस में अच्छा, नहीं जी। क्या है, तो आप कहिए बी हो गया जी। बताइए, कभी मात खाओगे, नहीं खाएंगे जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या आप लोग कह रहे हो जी, सभी अच्छे अच्छे जवाब देते रहिए। हाँ जी, कुछ बच्चे हैं जो पहले शुरुआत करते हैं पढ़ने की, पहले पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए आइए, महा प्लस में ओजस्वी का संधि रूप क्या है बताइए। महा प्लस में ओजस्वी, तो महा प्लस में ओजस्वी, पहचान देखो कि ओ कहाँ पे आ रहा है आपका। आपने कोई भी संधि पढ़ी हो, कहीं ओ हो उसमें, किसमें होगा, तो आप याद करिए कि ये आपका पाएगा, आपको किसमें, वृद्धि संधि में। किसमें पाएगा, वृद्धि संधि में पाएगा बच्चे। पहचानने के तरीके बता रहे हैं आपको, ठीक है जी। देख आ जाओ, क्या बनेगा, तो लिखा है महा प्लस में ओजस्वी, ओजस्वी लिखा है। ठीक है, क्या जुड़ा है, तो आप कहेंगे आ जुड़ा है, प्लस के बाद में क्या जुड़ा है, तो ओ जुड़ा है। ठीक है, अब आ के बाद अगर ओ आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ओ है ना, ये बड़ा ओ बनेगा, यही तो, क्योंकि और किसी में तो संधि में पढ़ा ही नहीं कि ओ प्लस में आ रहा है, यहाँ पे आया तो ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। इसीलिए अब ये क्या बन जाएगा, तो आप कहिए, अब इसको जोड़ के क्या बना देंगे आप, तो इसको जोड़ के आप बना देंगे महो जस्वी। समझ गए बात को, क्योंकि ये वाली जो मात्रा है बड़ी बनेगी, बड़ी बन गई, और बड़ी बनकर ये इसके ऊपर ही लगेगी। समझे बात को, प्लस के पहले वाला जो बन रहेगा वहीं जाके लग जाएगी। ठीक है, चलिए तो ढूंढ लो, महोजस्वी, महोजस्वी, और ये तो पहले ही बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पे आप देखेंगे महो ही रह गया, ये गलत हो गया, ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो किस किस ने लगा दिया था ए ऑप्शन, और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ जी। किस किस ने लगाया ए, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, अगर कोई भी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, तो मुझे बताइएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए बच्चे, धरेश का, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो धरेश है, सबसे पहले तो आप संधि याद करो कौन सी है, रे, एक ही मात्रा लगी है, और जब एक ही मात्रा लगी है तो तुरंत आप कहेंगे किस में चला गया, गुण संधि में चला गया। किस में चला गया बच्चे, तो आप कहेंगे जी मैम गुण संधि में चला गया। समझ गए बात को, क्लियर जी। आइए, तो अब इसको आप अलग करना है, आपने कहा धरेश, ठीक है। अब आप शब्द बनाइए, क्या बनाइए, एक शब्द बनाइए जो दोनों तरफ आपका सही सटीक बैठ जाए। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पे कहना होगा, क्या कहेंगे, धरा, बिल्कुल सही बात है। धरा प्लस में क्या है, ईश रहेगा, नहीं जी ईश रहेगा, ईश का कोई अर्थ नहीं होता। अब आप ईश रख दो, इसका अर्थ नहीं है, ठीक है, क्या रहेगा, ईश रहेगा। तो धरा प्लस में ईश, ठीक है, धरा प्लस में ईश, और आ
अब ये छोटी बड़ी कोई हो सकती थी, पहले बताया था, इसका कोई मैटर नहीं होता। तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, तो ए बनेंगे। क्लियर जी। तो इसीलिए क्या बन गया, तो आप कहेंगे जी धरेश हो गया। ढूंढ लो कहाँ पे है, तो धराहा प्लस में अश नहीं जी, धरा प्लस में इश नहीं जी, धर प्लस में इस नहीं जी, धरा प्लस में ईश हो जाएगा। ठीक है, धरा प्लस में ईश हो जाएगा। अब बताइए कोई परेशानी जी, कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को करते रहेंगे। कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के वीडियो को यहीं विराम देंगे, क्योंकि फिर आपके प्रश्न बहुत ज्यादा हो जाने वाले हैं, यानी कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आधे प्रश्नों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।